हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो चलिए आप लेके आए हैं आज हम आपको अनेक शब्दों से एक शब्द। अनेक शब्दों से एक शब्द। चलिए तो देखिए अनेक शब्द कहते किसे हैं, यानी कई शब्दों में कहने वाली बात को एक शब्द में ही कह के निपटाना। जैसे जैसे बच्चा जनने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? प्रसूता। यानी बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? प्रसूता। चलिए हास्य रस प्रधान नाटक का लेख करने वालों को क्या कहेंगे? प्रहसन। क्या कहेंगे? प्रहसन। चलिए आटा पीसने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? पीसनहारी। क्या कहेंगे? पीसनहारी। चलिए आगे चलते हैं। पिता का पिता यानी पिता का पिता और फिर पिता का पिता क्या कहेगा? प्रतिमाह। प्रपितामह यानी परदादा। क्या कहेंगे उसको? परदादा। चलिए आगे चलते हैं। लेख की हस्तलिखित प्रति को क्या कहेंगे एक शब्द में? पांडुलिपि। क्या कहेंगे? पांडुलिपि। प्राण की रक्षा करने वाला प्राणपद। क्या कहेंगे? प्राणपद। चलिए प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? जो मीठे वचन बोलती हो उसे प्रियवदा कहेंगे। चलिए आगे चलें। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहेंगे? पर किया। और आगे चलें। शरीर के पीछे के घाव को क्या कहेंगे? पक्षाघात। क्या कहेंगे? पक्षाघात। आगे चलें। चलिए जिसका पति विदेश गया हो उसे क्या कहेंगे? प्रेषित पत्रिका। क्या कहेंगे? प्रेषित पत्रिका। चलिए आगे चलें। जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे क्या कहेंगे? प्रवपत्रिका। प्रवपत्रिका। क्या कहेंगे? प्रवपत्रिका। जो निगाह से परे हो यानी निगाह से अलग हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष। परोक्ष। जिसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? पहेलिका। क्या कहलाता है? पहेलिका। प्रतिकार की भावना रखने वाला प्रतिक्रियाश क्या कहलाएगा? प्रतिक्रियाश। क्रियाशा। चलिए आगे चलते हैं। वापस बुलाया गया हुआ प्रतिभू क्या कहलाता है? प्रतिभू। सॉरी एक मिनट। क्या कहलाता है? वापस बुलाया गया हुआ प्रत्याहुत क्या कहलाता है? प्रत्याहुत। चलिए आगे चलें। जमारत करने वाला क्या करने वाला? जमारत करने वाला प्रतिभू कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिभू। चलिए आगे चलें। रात्रि का प्रथम पहर क्या कहलाएगा? प्रदोष। चारों ओर से घिरा हुआ परिवेष्टित क्या कहलाएगा? परिवेष्टित। आगे चलें। आगे चलें। शीघ्र आग पकड़ने वाला क्या कहलाएगा? प्रज्वलनशील। क्या कहलाएगा? प्रज्वलनशील। चांदनी रात शर्वरी। सदैव रहने वाला शाश्वत। जो चलिए आगे एक मिनट। जो शक्ति का उपासक हो क्या कहलाएगा? एक मिनट। जो शक्ति का उपासक हो क्या कहलाएगा? शाक्त। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। सिर पर धारण करने वाला शिरोधारण। चलिए आगे चलें। जिसके हाथ में शूल हो क्या कहलाएगा? शूलपाणी। चलिए जो तेज चलता हो शीघ्रगामी। जो सुनने योग्य हो श्रव्य कहलाएगा। जो सुनने योग्य हो। चलिए आगे चलें। चलिए आगे देखें। जो सबको एक समान समझता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? समदर्शी। क्या कहेंगे? समदर्शी। जो सबको एक समान मानता हो उसे कहेंगे समदर्शी। जिसकी सीमा ना हो उसे कहेंगे समातीत। क्या कहेंगे? समातीत। एक ही जाति के लोगों को क्या कहेंगे? सजातीय। चलिए आगे चलें। उच्च वर्गीय शासन करने वाला हो उसे क्या कहेंगे? सामंतशाही। क्या कहेंगे? सामंतशाही। चलिए आगे चलें। इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी क्या कहलाएगा? स्वेच्छाचारी। जो अपने नाम से प्रसिद्ध हो उसे कहेंगे स्वनाम धन्य। क्या कहलाएगा? स्वनाम धन्य। चलिए जो स्त्री दुराचारणी हो स्वरणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्वरणी। चलिए स्त्री के बस में रहने वाला स्वत्रैण। संपूर्ण समाज से संबंधित रखने वाला समष्टि मूलक क्या कहलाएगा? समष्टि मूलक। चलिए
आगे चलें। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे क्या कहेंगे? जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे कहेंगे सिद्ध काम। क्या कहेंगे? सिद्ध काम। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। जो स्वयं भोजन पकाकर खाता हो उसे क्या कहेंगे? स्वयं पाकी। चलिए आगे चलें। जिसके गले का स्वर अच्छा हो उसे क्या कहेंगे? सुकंठ। चलिए। जो तालाब में जन्मता हो उसे क्या कहेंगे? जो तालाब में जन्मता हो। जो तालाब में एक मिनट। जो तालाब में जन्मता हो उसे कहेंगे सरीसृज, सरसेज। चलिए आगे चलें। जो अपने ही बस में रहने वाला हो स्ववश्य। क्या कहेंगे? स्ववश्य। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म उसे क्या कहेंगे? समशीतोष्ण। समशीतोष्ण। आगे चलें। अपने मन की प्रसन्नता रखने के लिए इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? स्वातः सुखाय। जिसका हाथ तेज चलता हो उसे क्या कहेंगे? क्षिप्रस्थ। क्या कहेंगे? क्षिप्रस्थ। भूख से व्याकुल व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्षुधार्त। कटा फटा हुआ छत विछत। क्या कहेंगे? छत विछत। चलिए आगे चलें। छीड़ शरीर वाले को क्या कहेंगे? छीड़ काया। जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? क्षम्य। चलिए। प्राणों पर संकट लाने वाले के लिए क्या कहेंगे? साध्यतीत। क्या कहेंगे? साध्यतीत। चलिए आगे चलें। मरने की इच्छा रखने वाला मुमुर्षु। मोक्ष की प्राप्ति करने वाला मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुर्षा और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले के लिए मुमुक्षु। क्या कहेंगे? मुमुक्षु। चलिए। मत होने की अवस्था के लिए क्या कहेंगे? मत माघ। चलिए। जो शराब का आदि हो उसे क्या कहेंगे? जो शराब का आदि हो मगध, मधप। चलिए। मनुष्य जाति से परे हो मानवेस्तर। क्या कहेंगे? मानवेस्तर। चलिए आगे चलें। कमल की दंडी के लिए क्या कहेंगे? मृणाल। क्या कहेंगे? मृणाल। शीत ऋतु की वर्षा के लिए क्या कहेंगे? महावत। क्या कहेंगे? महावत। चलिए। दुर्लभ होने की स्थिति मन से उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मनोदार्लभ्य। चलिए। जो फूल विकसित ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? मुकुल। चलिए। दिल खोलकर कहने या गाना मुक्त कंठ। मनाने के लिए की गई विनती उसके लिए एक शब्द मनोहार। चलिए। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा। सागर में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? बड़वागन। क्या कहेंगे? बड़वागन। चलिए। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती हो उसे क्या कहेंगे? बाध्य। और एक बांझ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांझ। यह भी कहते हैं। चलिए आगे चलें। क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? एक मिनट, कुछ रह गया थोड़ा। जिस स्त्री के संतान न पैदा होती है उसे क्या कहेंगे? बाध्य। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाला योग्य बुद्धिग्रास। जो आगे की बात सोचता हो उसे क्या कहेंगे? भविष्य चेता। क्रोध करने वाली स्त्री भामिनी। दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। क्या कहलाते हैं? भित्ति चित्र। जो पूर्व में था पर अब नहीं उसे क्या कहेंगे? भूतपूर्व। जो पूर्व में था अब नहीं उसे क्या कहेंगे? भूतपूर्व। चलिए। अपनी शक्ति भर यथाशक्ति युद्ध करने की प्रबलता रखने वाला युयुत्सा। क्या कहलाता है? युयुत्सा। हमेशा घूमते रहने वाला यायावर। नेत्रों से संबंधित रखने वाला याक्षुष। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक। जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों रोमांचित। चलिए आगे चलें। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसे क्या कहेंगे? निरापद। जहाँ किसी बात का डर ना हो निरापद कहलाता है। जो आसानी से झुकाया जा सके नमनीय। क्या कहलाता है? नमनीय। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहेंगे? निर्मूल।
आकाश में विचरण करने वाला नवचर। चलिए, जो इंद्रियां रहित हो, एक मिनट, आकाश में विचरण करने वाला नवचर जो इंद्रियां रहित हो, निरिंद्रिय क्या कहलाता है? निरिंद्रिय। जो नापा ना जा सके, नाप्य। जो योग्य ना हो शंका करने के, उसे कहेंगे निशंक। नख से शिखा तक के अंग को क्या कहेंगे? चलिए, नवशिख क्या कहेंगे? नवशिख। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो, निभ्रांत। जिसकी उपमा ना दी जा सके, निरुपमय। चलिए, जो नित्य प्रति नवीन रहे, नित्य नूतन। नरक में रहने वाला नारकीय। फूलों की रज, पराग। मिट्टी का बना हुआ पार्थिव। जो पुरुषार्थ योग्य हो, पौरुष्य। जो सुख दुख से परे हो, परहंस। पद की लालची, पदलोचन। चलिए, जिस स्त्री, हाँ, इतिहास के युग से पूर्व का समय प्रागैतिहासिक कहलाता है। जिस स्त्री के पुत्र पति हों, पुरेंद्री। दूसरों की बुराई खोजने वाला, पर छिद्राणवेशी। सफ़ेद कमल, पुंडरी। जो गिरा हुआ हो, वतेत। चलिए, जिसका जन्म शरीर से हो, पिंडज। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, प्रमेय। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रश्नित्य। चलिए, जो बात वर्णन से परे हो, वर्णनातीत। अंचितपूर्ण संबंध रखने वाला, व्यभिचारी। जो सब में व्याप्त हो, विभू। जो इंद्रियों का दमन न कर सके, विषाक्त। बचपन और जवानी के बीच का समय, वयम शामधि। चलिए, आगे चलें। जिसकी पत्नी का साथ ना हो, उसे क्या कहेंगे? वे पत्नी। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, उसे क्या कहेंगे? विधवा। जो बढ़ रहा हो, बुद्धिमान। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो, उसे क्या कहेंगे? विज्ञ। काम के लिए अनुपयुक्त समय व्यर्थ करने वाला, वृथा समय। चलिए, चौड़े या फाड़ा हुआ क्या कहेंगे? विदीर्ण। हिलोरें उत्पन्न करने वाला, विडोलक। क्या कहलाएगा? विडोलक। कानून द्वारा व्याप्त, विधि प्रदत्त। जो स्त्री विद्वान हो, विदुषी। भला या हित चाहने वाला, हितैषी। अग्रहण और पुष्प में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं? हेमंत। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों, हुतात्मा। क्या कहलाएंगे? हुतात्मा। चलिए, आगे चलें। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो, उसे क्या कहते हैं? हराबल। भौहें के बीच के ऊपरी भाग को त्रिकुटी। भूत भविष्य वर्तमान देखने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। यानी तीनों कालों को देखने वाला भी त्रिकालदर्शी कहलाता है। तीनों काल कौन कौन से होते हैं? भूतकाल और भविष्यकाल और वर्तमान काल। इन कालों को देखने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। चलिए, वह जो छुटकारा दिलाता हो, उसे क्या कहेंगे? त्राता। शीतल मंद सुगंध वायु। चलने वाली वायु क्या कहेंगे? त्रिविध वायु। वात पित्त कफ क्या कहेंगे? त्रिदोष। सत्व रज तम त्रिगुण। इसमें तीनों ये गुण हों उसे त्रिगुण कहेंगे। जो जाना जा सके, उसे ज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्ञ। चलिए, सेना के ठहरने का समय क्या कहलाता है? चलिए, सेना का ठहरने का समय, छावनी। छुपे वेश में रहने वाला, छद्म विवेश। दूसरों का दोष खोजने वाला क्या कहलाता है? छिद्राणवेशी। किसी को दोषारोपण छिड़ने वाला क्या कहलाता है? छीटाकाशी। चलिए, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। विजय पाने वाला, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा। पेट की अग्नि को क्या कहेंगे? जठराग्नि। वृद्ध होने के कारण जर्जर व्यक्ति, जराजीर्ण। बेटी का पति, जमाता भी कहेंगे और इसे दमाद भी कहेंगे, दमाद। चलिए, आगे चलें। भोजन की इच्छा, जिघित्सु। किसानों की इच्छा अनुरूप सरकार द्वारा दी गई मदद को क्या कहेंगे? तकावी। चलिए, जो तर्क योग्य हो, तार्किक। जो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो, तर्कसंगत। तर्क के अनुसार आधार माना गया हो, तर्क सम्मत। चलिए,
जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुष्प्राय, जिस पुरुष का सर्वनाश हो गया हो, दिवंगत, जो दान पर चलता हो, दानव्रत। चलिए, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, उसे दुर्वह कहेंगे। हर समय देर से काम करने वाला, दीर्घसूत्री, जिस काम में संपूर्ण रूप से मन लगाने वाला, दत्तचित्र, जो मार्ग पार करके दुखमय प्रतीत हो, दुर्लभ। चलिए, जिसका दमन करना कठिन हो, दर्दम्य, ऐसा अकाल की भिक्षा देने की कठिन हो, दुर्भिक्ष, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, दामोदर, संकीर्ण विचार करने वाला, दकिया नूर, धारण करने वाला, धारित्री, धन देने वाली, धनता, मछली पकड़ने वाली जाति, धीवर। चलिए, अपने गुणों को अपने आप को वर्णन करने वाला, धीरोधान, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक, धीरोधात्र, जिस पर लंबी लंबी धारियां हो, धार लाली, रंगमंच के पर्दे के पीछे का समय, निपेत, जो कामना रहित हो, निष्काम, जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। चलिए, जिसको सांसारिक भोगों से रहित हो, निरही, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, निष्प्रह, रात्रि के मध्य का समय, निशीत, जिसकी स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो, निपुति, लगातार देखा बिना पलक झपकाए, निर्मेश, शासकीय अधिकारियों का शासन, नौकरशाही, जो नया आया हो, नवयुगांतक। चलिए, आगे चलें। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पथ का, क्या कहलाता है, आगत पथ का, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अगामश्य पथ का, क्या कहलाता है, अगामश्य पथ का, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज, वह कवि जो तुरंत कविता करता हो, आशु कवि, क्या कहलाता है, आशु कवि। चलिए, आगे चलें। वह क्लर्क जो 60 हैंड जानता हो, क्या कहलाता है, आशु लिपि, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथ्य, दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, कम खाने वाला, अल्पाहारी, जो बूढ़ा न हो, अजर, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, जो आधी अवधि तक काम करता हो, अर्धकालिक, क्या कहलाता है, अर्धकालिक। चलिए, आगे चलें। कुछ समय के लिए नियुक्त कर्मचारी को क्या कहेंगे, अंशकालिक, जो बिना वेतन लिए कार्य करे, अवैतनिक, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके, अनुत्तरित, जो पेट के बल चलता हो, उरग, पेट के बल चलता हो, क्या कहलाता है, उरग, जैसे सांप पेट के बल चलता है। चलिए, जिसको छोड़ा नहीं जा सके, अंत्याज, निम्न जाति में जन्म लेने वाला, अंत्यज, शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, अत्यक्त, बिना पलक गिराए, अल्पज्ञ, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, अघटित। चलिए, जो बीत चुका हो, अतीत, जिसे बुलाया ना जा सके, अवश्य मृत, जो कभी नहीं मरता हो, अमृत, महल का भीतरी भाग, अंत्यपुर। चलिए, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, क्या कहलाता है, असाध्य, तिलक लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अन्य, अच्छत, क्या कहलाता है, अच्छत, जो छीड़ ना हो सके, वो क्या कहलाता है, अच्छद्य, अक्षय, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर पश्या, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, श्रुतपूर्व, क्या कहलाता है, अश्रुतपूर्व। चलिए, अन्य से संबंध रखने वाला, अनन्य, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत, नीचे की ओर खींचना या लाना, अपकर्ष, जो किसी ओर मुख किया हो, अभिमुख, नीचे की ओर मुख किया हो, अधोमुख, परंपरा से चली आ रही बात को क्या कहेंगे, अनुश्रुति, किसी बात को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिष्पा, जिस स्त्री के पुत्र ना हो, अवीरा। चलिए, जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, अवीरा, सूर्य से पूर्व का समय, अरुणोदय, पहाड़ या ऊपरी भाग, अधिपत्य, जो मानव के योग्य नहीं हो, अमानुष, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात, ऋषि निर्मित या कथित, आस्त्र, ऊपर चढ़ने वाला हो, आरोही, जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय, और उसे निग्रहवान भी कहते हैं, इंद्रियों के पहुँच से बाहर हो, इंद्रियातीत, क्या कहलाता है, इंद्रियातीत। चलिए,
जिसकी इच्छा की गढ़ हो। ईशिप्त पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। पहाड़ का निचला भाग उपत्यका। अरुणोदय से पूर्व का समय उषाकाल। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास क्या कहलाता है? उच्छ्वास। चलिए, 10 से 15 वर्ष की लड़की को क्या कहेंगे? 10 से 15 वर्ष की उम्र की लड़की को क्या कहेंगे? किशोरावस्था। क्या कहेंगे? किशोरावस्था। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह हो क्या कहेंगे? कपोत ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो क्या कहेंगे? कात्व ग्रीवा। मनगढ़ंत बात को क्या कहेंगे? कपोल कल्पित। बेलों आदों से घिरा हुआ स्थान कुंज कहलाता है। राजनीतिज्ञों द्वारा राजदूतों की कला को क्या कहलाएंगे? कूटनीति। जिसका ज्ञान अपने ही एक सीमित हो। कूप मंडूक। आकाश में उड़ने वाला खेचर। चलिए आगे चलें। आकाश चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी। प्राचीन आदर्श पर चलने वाला गतानुगतिकी। हाथी का बच्चा गज शावक। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो। गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। गोतीत। घृणा किए जाने योग्य। घृणित। दान देने वाला ब्राह्मण। घटिया। क्या कहलाता है? घटिया। चलिए किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने वाला घेराबंदी। जो आंखों से सुनता हो। चक्षुश्रवा। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीव। संपूर्ण पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। जिसकी चूड़ा में चंद्रमा हो। चंद्रचूड़। जिसकी चापलूसी करने वाला हो। चाटकोर। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य दोनों हों। चंपू। कर्ण स्वर से चिल्लाने वाला चित्कार। चलिए आगे चलें। ऊपर की ओर उछलता या फेंका हुआ क्या कहलाता है? उक्षिप्त। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो। उदयाचल। ऊंचे स्वर में उच्चारित करने वाला। ऊर्ध्वोच्चारित। चलिए जो धरती फोड़कर जन्मता हो। उद्भिज। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन। उच्छिष्ट। जो अपने वीर को गिरने ना दे। ऊर्ध्व रेता। चलिए जिसका चित्त एक विषय में लगा हो। एकाग्रचित। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं? एकादशी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो। एक भुत। जिसका संबंध उपनिषेध से हो। औपनिवेशिक। चलिए जिस स्त्री की शादी ना हुई हो क्या कहलाती है? कुंवारी। जिस पुरुष का विवाह ना हुआ हो। कुंवारा। दुराचारी स्त्री को क्या कहेंगे? कुलटा। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो। कंकर्तव्य विभूति। कान का नीचे का लटकता हुआ भाग जो कोमल होता है उसे क्या कहेंगे? कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों स्त्री को क्या कहेंगे? केशनी। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कामरूप। जो मोल लिया हुआ हो। प्रीति। लाल कमल को कोकनद। क्या कहते हैं? कोकनद। अंधेरों रातों वाला पखवाड़ा। प्रश्न पक्ष। स्त्री जो कविता रचती हो। कवित्री। जो केंद्रीय से हटकर दूर जाता हो। केंद्रा पसारी। जो पथ कांटों से भरा हुआ हो। कंट का किरण। क्या कहेंगे? कंट का किरण। चलिए आगे चलें। जो गणना करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? जो गणना करने योग्य हो उसे कहेंगे नगण्य। क्या कहेंगे? नगण्य। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं हो। नास्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो। सदाव्रत। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक। नीले रंग का कमल। नीलकमल। जो कभी अभी उत्पन्न हुआ हो। अद्य प्रसूत। जिसकी आशा न की गई हो। अप्रत्याशित। चलिए पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री को परपतिका। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। जिसका ईश्वर में विश्वास हो। आस्तिक। वह लड़की जिसका विवाह होने की हो। वैवाहिक। वनस्पति का आहार करने वाला वानस्पत्या। क्या कहलाए? वानस्पत्या। जो दायर मुकदमे का प्रतिवादी करे। प्रतिवादी। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक। जिसकी गहराई नापी ना जा सके अतः नष्ट न होने वाला अनश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित हो। सधवा।
क्या कहलाएगी? सद्वा। चलिए, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी, गोद में सोने वाली स्त्री, अंकशायनी। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतः कथा, जिसका जवाब न दिया गया हो, अनिस्तीर्ण। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता, अनूठा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अद्यौड़ा। जो अभी तक न आया हो, अनागत। चलिए, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा, जिसके हृदय में ममता हो, निर्मम, जो हमेशा रहने वाला हो, स्थायी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो मांस नहीं खाता हो, निरामिष, जो मृत्यु के समीप हो, मृतप्राय, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। चलिए, जो किए गए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न, कठिनाई से समझने योग्य, द्रोग्य, विदेश में वास करने वाला, प्रवासी, गुरु के समीप रहने वाला, अंत्यवासी, जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ, जिसके निवारण न हो सके, अनवर्णित, जो आवश्यक होने वाला हो, आवश्यक भावी, जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध। चलिए, आगे। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोक्ता, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन, जो खेल लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, जिसे जीता ना जा सके, अजय, जो भू को धारण करे, भूधर, जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। चलिए, आगे चलें। जो एक से अधिक भाषा जानता हो, उसे क्या कहेंगे? चलिए, बहुभाषी विद। क्या कहलाएगा? बहुभाषी विद। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर, संध्या और रात्रि के बीच का समय, धूमिल, धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, दोपहर के बाद का समय, अपहरण, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। चलिए, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, कर्तव्यविद, मूढ़, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, जिससे जाना नहीं जा सके, अज्ञेय, जिसकी आदि व अंत न हो, अनंत, जो सामान्य नियमों के विरुद्ध हो, अवैध, जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी, ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए, शुक्र ग्रहण। क्या कहलाता है? शुक्र ग्रहण। आगे चलें। चलिए, ऐसा ग्रहण, ये तो हो गया, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, अकथनीय, जो कम खर्च करने वाला हो, कंजूस, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, मृदुभाषी, जो मृत्यु के मुख में आने को हो, मणासन, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, जो बहुत आगे की बात सोचता हो, अग्र सोची। चलिए, आगे चलें। जिसकी नाप तोल ना हो सके, अपरमेय, जिसकी नाप तोल ना हो सके, अपरमेय, जो ढका हुआ ना हो, अनावृत, जिसका निश्चय ना हो सके, अप्रतीतिमान, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अपरमेय, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञेय, जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचित्य, बिना पलक गिराए, निर्मेश, अग्रज से पूर्व अनुज का विवाह, अनुवेश, जो सुहाने योग्य हो, आध्य, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो, आतरगर्भ। चलिए, जिसकी कभी इच्छाएं पूर्ण ना हो, आप्तकाम, विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, औरस, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक, उचित से कम मूल्य लगाने वाला, अवमूल्यन कृपया पूर्वक किए जाने वाला, आशुतोष, शीघ्र प्रश्न होने वाला, आशुतोष, जहाँ पहुँचा ना जा सके, अग्रम, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। चलिए, बिना घर का, अनिकेत, किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति, अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि, वर्षा का अभाव, अनावृष्टि, जिसमें धैर्य न हो, अधीर, जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जिसकी भुजाओं
घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्य उदर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ये थे आपके सभी सारे क्वेश्चन और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही वीडियो लाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।